वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले अपना पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th। पिछली वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया था और काफ़ी इजी मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हमें एक वेरिएबल को काफ़ी ज़्यादा इजी डिफाइन करना पड़ता है, जैसे y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 5x माइनस 2। इस तरह से हम करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड जानेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। उस फिर एक वेरिएबल की वैल्यू आती है। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास दो इक्वेशन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं कर दूंगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस एक्स 0, ये कट जाएंगे और माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो माइनस का y था, मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस वाई 2y। ऐसी ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, 5 माइनस 1 4। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास y की वैल्यू कितनी निकली, 2। अब मैं 2 वैल्यू उसमें पुट कर दूंगा सेकंड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कुछ स्टेप है, समझो। हमें सबसे पहले करना पड़ता है, इनके कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ते हैं। कोफिशिएंट कैसे सेम बनाएंगे, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं होते, अलग अलग कोफिशिएंट होते हर एक वेरिएबल के, तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके हम कोफिशिएंट सेम करते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं इक्वेशंस को। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे, और उस एक्स या वाई की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में या फिर किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर हमें चेक करना है अपना आंसर सही है कि नहीं, तो उसी इक्वेशन में दोनों एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देख लो, तो हमें आंसर भी पता चल जाएगा। मतलब अगर वैल्यू बराबर से आ रही है, सेटिस्फाई कर रही है दोनों साइड बराबर, तो हमारा क्या होगा, आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1, अच्छे से समझना। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखेंगे कोफिशिएंट सेम है कि नहीं। कोफिशिएंट हमारे देखोगे तो y की कोफिशिएंट सेम है, मतलब नेगेटिव साइन और प्लस साइन में मत देखो, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू देखो, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब क्या है, हमें कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो अब हमें देखना है कि हमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये हमको देखना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये एलिमिनेट नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सॉल्व, और दोनों वेरिएबल रहेंगे। पर अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ तो देखो ये दोनों वेरिएबल कट जाएंगे, ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा, 8x, यहाँ बचेगा 20, प्लस कर रहे हैं ना हम। अब देखो आगे सॉल्व करो, क्या आएगा, 20/8। अब x की वैल्यू क्या निकली मेरे पास, 5/2, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो मैं इसमें पुट करता हूँ 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 में, x की वैल्यू कितनी है, 5/2 माइनस 2y इज इक्वल टू 8, 25/2 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब 2y नेगेटिव का है, इधर लेके जाएंगे, पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव में 8, ठीक है। आगे सॉल्व करो, 25 माइनस 2 एलसीएम, 2 8 16, 2 एंड 2y, सॉल्व करो क्या आएगा, 9/2, यहाँ 2 जाएगा, मैं ये नीचे मल्टीप्लाई में y की वैल्यू दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ से दोबारा सॉल्व करता हूँ। यहाँ कितना आएगा, 9/2 इज इक्वल टू 2y, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी क्या, 9/4, ठीक है। कमेंट में बताना मेरा आंसर सही है कि नहीं, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 7 है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। सबसे पहले हमेशा याद रखना, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं तो हमें पता चलेगा ये कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन्स क्यों है, क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। चेक कर लो, अगर मैं सोचूं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ इस पूरी इक्वेशन में से, तो क्या बचेगा मेरे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, यही बचेगा मेरे पास। अब ये ही मेरे पास यही इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लिखने का तरीका वही रहेगा कि ये कौन, सबसे पहले ये कंसिस्टेंट नहीं है, सॉरी कंसिस्टेंट तो है, पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। और वो लिखने का तरीका क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, फिर लिख देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस, ओके, यहीं तक रहेगा ये वाला। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3। अब एग्जांपल नंबर 3 में देखोगे तो किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन है, देखो x प्लस 2y
इज इक्वल टू 8 है और एक 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 है। या तो इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो या 2 का मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। चलो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। ठीक है, इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। अब कर देंगे हम एलिमिनेट। अब देखो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। अब नेक्स्ट है मेरे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सॉरी ये वाली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि तभी एलिमिनेट होगा, है ना, कि 3x माइनस 3x कितना होगा 0, यहाँ माइनस का होगा 6 माइनस 4y 2y और 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब किसी में भी y की वैल्यू पुट कर दो, मान लो फर्स्ट इक्वेशन में मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ 4 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 0, x की वैल्यू कितने आ गई 0। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा 0,4। इसमें हमने क्या चीज़ जानी कि अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हमें कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके किसी पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से जिससे कोफिशिएंट सेम हो सके। ठीक है, समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बोर्ड के टाइप का। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर ऑफ बोर्ड का टाइप है -5x प्लस 3y इज इक्वल टू 25, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ देखो कोफिशिएंट सेम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट सेम करेंगे। अब x के तो कोफिशिएंट सेम करना मुश्किल है, पर मैं y के कोफिशिएंट सेम कर सकता हूँ अगर मैं इस वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद इक्वेशन जो बनेगी, चलो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने ली मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं करूँगा मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन नंबर, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई मैं पूरी इक्वेशन में कर दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 18। अब ये वाला इक्वेशन लिख दूँ, -5x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। अब यहाँ देखोगे अगर मैं माइनस करूँगा तो -3y हो जाएगा, जो कि हो जाएंगे ऐड, पर हमें एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे प्लस। अब प्लस करोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, -3y प्लस 3y 0। अब यहाँ पे 6x माइनस 5x x बचेगा, x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आएगी मेरे पास 18 प्लस 25 कितना 3,143। ठीक है, और इसी 43 वाई को हम इस वाली सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इसमें x की जगह पर 43 और y का वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू यहाँ पे देखो -6 इधर ले जाओ और y को उधर ले जाओ, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 6, 8 -6, तो y का वैल्यू 80। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं पुट करके, -5x प्लस 3y इज इक्वल टू 25, -5 x की वैल्यू पुट करो 43 प्लस 3 की वैल्यू 80, इन दोनों को सॉल्व करो, 5 3 15 1 कैरी, 5 4 20 215 प्लस 240। अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है 25 ही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है क्योंकि 25 ही आ रहा था, तो इसका मतलब हमारे आंसर सही है। हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 43,80। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ टिप्स बता देता हूँ। अब देखो इस वीडियो में हमने एलिमिनेशन मेथड कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे रहेगी और उसके हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हारे कंपैरिजन बता देता हूँ। अगर हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है किसी में भी, सब्स्टिट्यूशन हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू काफी इजी होती है। मान लो हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 3x दे रखा है या y इज इक्वल टू 2x दे रखा है। ठीक है, तब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। और जब हमारे पास कोफिशिएंट सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज, और जो कि कब सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेथड है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब हम यूज करते हैं जब हमारी इक्वेशन फ्रैक्शंस में होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ठीक है, ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर तुम्हें जिस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो बनवानी हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं कमेंट में से देखकर उस टॉपिक की वीडियो बना दूंगा या शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।